इस टॉपिक में कितनी तरह की अकाउंटिंग होती है वो एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें पहले मैं सारे नाम पढ़ दे रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला हुआ, उसके बाद में दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, सबको अलग अलग समझाएंगे। तीसरा है मैनेजरियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा है टैक्स अकाउंटिंग, पांचवा है सोशल अकाउंटिंग, और ये इस तरह के 5 ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग बताई गई। ठीक है, 5 प्रकार की 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या बात होती है, फाइनेंशियल ईयर का जो हम अकाउंट रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, समराइजिंग समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम and communicating the results to the users. It ascertains profit earned or loss incurred during a period. Usually 1 साल होता है, लेकिन जैसा कि हमारे कंट्री में होता है कि हमारे यहाँ अकाउंटिंग जो है वो बैलेंस शीट जो है वो क्वार्टरली बनती है, 3-3 महीने में बनती है। तो 1 साल की भी होती है और उसको 4 हिस्से में बांट कर दो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया 3 महीने बोलो, 6 महीने बोलो, 1 साल बोलो। जनरली मैक्सिमम जो है 1 साल की अकाउंटिंग की जाती है पैसे की, कि 1 साल में कंपनी को कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये सिर्फ उस बात की बात हो रही है जिस चीज में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि आपने अगर अपनी कंपनी में कोई सामान बनाते हैं, उस सामान को बनाने में जो रॉ मटेरियल आया, जो लेबर कॉस्ट आई, जो कुछ आपने पैसे से खरीदा, वो आपका खर्चा हुआ, डेबिट हुआ, और उसको बेच करके जो आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए वो आपका क्रेडिट हुआ। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हम बता पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है केवल ऐसी चीजों को अकाउंट में रखती है, कंसिडरेशन रखती है जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है, मॉनेटरी कैरेक्टर है, पैसे से संबंध है, जिसको हम रुपए में बांध सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है ना, पैसे में नाप सकते हैं। तो or loss incurred during a period and the financial position as on the date when the accounting period ends. तो हमारे देश में अकाउंटिंग पीरियड जनरली एंड होता है 31 मार्च को। हर साल का जो 31 मार्च है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल एंडिंग होती है। और फाइनेंशियल एंडिंग मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 31 मार्च 31 मार्च हर साल जब रिजल्ट पूरा बन जाता है तब हम तय कर पाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसने 1 साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट एंड अदर पार्टीज। द वर्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। एट present we are concerned with the financial accounting only। तो जो अकाउंटिंग वर्ड है उसको आमतौर पे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आमतौर पे सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं। जैसे ज्योग्राफी में जब हम पढ़ाते हैं कि आप मॉनसून बोलिए या साउथ वेस्ट मॉनसून बोलिए। वैसे तो इंडिया में 2 मॉनसून होते हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, लेकिन अगर आप केवल मॉनसून बोले तो बेसिकली हमारा मतलब होता है रेनी सीजन, जून टू सितंबर वाला मॉनसून, यानी समर मॉनसून। इसी तरह से अकाउंटिंग में केवल अकाउंटिंग बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कौन सी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे पैसे का, ऐसी चीजों का हिसाब किताब जिनको हम रुपीज में या मनी में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी की स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए, मैनेजरियल डिसीजंस के लिए हेल्प करेगी कि पिछले साल हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा रही और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम रही, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे की जाए, कौन से इंजीनियरिंग मेजर्स लिए जाएं, कौन से फाइनेंशियल मेजर्स लिए जाएं ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटे। दूसरा ऑप्शन यह है कि कितनी कॉस्ट इंक्रीज की जाए, सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज किया जाए कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ाने की हमारी लिमिटेशन होती है, क्योंकि हमारे मार्केट में क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, कोई मिठाई की दुकान है, वो खोए की मिठाई मान लीजिए कि 500 रुपए किलो बेचता है, तो वो 1000 रुपए किलो नहीं बेच सकता, क्योंकि बगल की दुकान में 500 रुपए किलो की बिक रही है।
आप बहुत कहें कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो भी आप 600 650 इतना ही जा पाए। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने की एक लिमिट होती है। तो हम क्या कर सकते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कि अपनी कॉस्ट प्राइस कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कॉस्ट प्राइस कम करने के बहुत से तरीके हैं कि लेबर कॉस्ट कम कर दें, मशीनों का जो है वो अपग्रेडमेंट कर दें, या जो मटेरियल है उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये डिसीजन लेने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिजल्ट चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमको ये बता पाती है कि पैसे में घटत बढ़त कैसे की जाए ताकि अगली बार हम प्रॉफिट की तरफ जा सकें। बात समझ आई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये कैरेक्टर होता है। जनरली लोग अकाउंटिंग वर्ड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्ड दोनों एक ही सेंस में यूज कर देते हैं। ये बात यहाँ समझाई गई, समझ में आया? यस सर। दूसरा जो ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट है। मैंने अभी बताया कि